स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 27 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, धनवंतरी स्कीम जिसके तहत ₹200 तक की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है? मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है असम। असम की राज्य सरकार ने धनवंतरी स्कीम के तहत 200 तक की दवाइयाँ मुफ्त डिलीवरी 10 किलोमीटर के दायरे में करने का निर्णय लिया है, जो आवश्यक रूप से जिनको इनकी आवश्यकता है। आगे चलते हैं, नए सवाल लेते हैं। अप्रैल 2020 में नए मुख्य विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? अभिजीत सिंह, महेश जैन, संजय कोठारी, सतीश रेड्डी, जगत प्रकाश या फिर जगत प्रकाश? स्टूडेंट्स, ये है आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हम कराते हैं यहाँ पे। और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य विजिलेंस कमिश्नर ये एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने मार्क कर लेना है। इसका सही जवाब है संजय कोठारी। संजय कोठारी को हाल ही में नए मुख्य विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ग्रहण कराई गई है। किसके द्वारा कराई गई है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नए मुख्य विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। नया सवाल लेते हैं। अप्रैल 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार? स्टूडेंट्स, आपको एक बात यहाँ पे याद दिला दे पहले ही, आप ये सभी क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखें अपने कॉपी में, क्योंकि बिना नोट डाउन करे आपको क्वेश्चंस याद नहीं रहने वाले हैं। मैं डेली सेशन में बोलता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आज हमने याद कर लिया, हमारी मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक रहेगा, लेकिन जैसे हमारा एग्ज़ाम आने वाला होगा उस टाइम तक हमारे माइंड से निकल चुका होगा। फिर हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, बिहार या फिर उड़ीसा था, क्या था इसका आंसर। तो ऐसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप हर एक क्वेश्चन को जो हम करा रहे हैं यहाँ पे नूक एजुकेशन में, आपने वो हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करके अपने पास में रखना है और उसको फिर रिवीजन करते रहना है। तो इसका जो सही जवाब है, जीवन शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इस योजना के अंतर्गत जो यहाँ की राज्य सरकार है, जो शिवराज सिंह चौहान सरकार है मध्य प्रदेश में, तो ये गृहिणियों को घर पे मास्क बनाने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। और उस एक मास्क की कीमत जो गृहिणी तैयार कर रही हैं घर पर, 11 रुपये सरकार उनको अनुदान के रूप में दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय स्कीम है। आगे चलते हैं। उससे पहले यदि आपको नहीं पता है तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? चलिए आप याद करके बताएं कमेंट बॉक्स में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का मतलब इंग्लिश में अगर हम इसको बोलना चाहें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 26 अप्रैल, 22 अप्रैल, 6 मई, 26 जून या फिर 26 मई? इसका सही जवाब होगा 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 में मुख्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात यहाँ पे की जा रही है। बिमल जुल्का, सीमा झा, रविंद्र जोशी, हरपाल सिंह, शिवम वर्मा? इसका सही जवाब है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को मुख्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस देश ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान, बांग्लादेश, रूस, फ्रांस या फिर
ईरान। ओके। 400 मिलियन करेंसी स्वैप समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन गलत हैं। जो मेन यहाँ पे ऑप्शन था हमारा वो शायद हमारी टीम की वजह से कुछ मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पे नहीं नोट कर पाए हैं वो। तो इसका सही जवाब जो होगा वो मैं आपको बता दूं, वो है श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका इसका सही जवाब है। और जो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये सही नहीं है। तो इसका श्रीलंका सही जवाब है। श्रीलंका ने हाल ही में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक करेंसी स्वैप समझौता किया है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। आगे चलते हैं, नया सवाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे आरबीआई और श्रीलंका के बारे में थोड़ी डिटेल्स दी हुई हैं, तो वो हम सभी ने याद रखनी है। जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। डिप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रता पात्रा। और श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टे, एंड करेंसी श्रीलंका रुपी। तो ये भी आप सभी ने याद रखना है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 में इनमें से किस कंपनी ने रिलायंस कैपिटल में 6.63% हिस्सेदारी खरीदी है? आईसीआईसीआई, एयरटेल, पेटीएम, एचडीएफसी, यस बैंक। रिलायंस कैपिटल में 6.63% की हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक ने खरीदी है। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आपने ये भी याद करना है एचडीएफसी के चेयरमैन, एचडीएफसी के सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन और उसकी टैगलाइन क्या है। साथ ही रिलायंस कैपिटल के बारे में अपनी जानकारी ले लेनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? उससे पहले इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, और ये ऐसे क्या हादसा हुआ था या क्या प्रॉब्लम हुई थी कि तब से मनाया जाता है। ये 1986 की बात है, तब चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस तब से मनाया जा रहा है। ये मतलब उसके बाद से मनाया जा रहा है। 1986 में एक आपदा आई थी उस टाइम से, तो ये आपदा का जो स्मरण दिवस है इसको 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपने याद रखना है 1986 की घटना थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल 2020 में स्पेस एक्स एजेंसी ने पृथ्वी की कक्षा में कितने स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यहाँ पे बता दें जो स्पेस एक्स एजेंसी है ये जो है उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए ही बनी हुई है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है। इसने 60 उपग्रहों को एक साथ पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 उपग्रहों को, 60। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2020 में ग्रीन बोर्ड सन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ग्रीन वॉटसन है ये, का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है और कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। ग्रीन वॉटसन इनका नाम है। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, चेस या फिर हॉकी। इसका सही जवाब है क्रिकेट। ये क्रिकेट से संबंधित है। और इनका जो ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह कहाँ से खेलते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ये पूर्व खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, नया सवाल लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, या फिर इसके जिसके नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया गया है, जिसका जॉब इसको संभाल रहे हैं, वो हेड इसके कौन है? राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का एक, ये हम इस तरह से क्वेश्चन और बना सकते हैं। इसका भारत सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का पुनर्गठन किया है, इसके हेड का क्या नाम है? मालिनी शंकर, राजेश भटनागर, सुशील त्रिवेदी,
राकेश त्रिपाठी, स्नेहलता शंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालिनी शंकर। मालिनी शंकर को इसकी जो है कमान संभाली गई है। इसका नेतृत्व मालिनी शंकर कर रही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अप्रैल 2020 में कोविड-19 दृष्टि पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? कोविड-19 दृष्टि पोर्टल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपके लिए, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, क्योंकि कोविड-19 तो पेंडेमिक चल ही रही है, कोरोना वायरस महामारी, और अप्रैल 2020 में अनगिनत ऐसे सवाल बन चुके हैं कोविड-19 के ऊपर, या दृष्टि पोर्टल या फिर जो ऐप्स हैं उनके ऊपर। लेकिन ऐप्स आपने एक छोटे से राज्य की या फिर एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की भी एप्लीकेशन आपने याद नहीं करनी है, सिर्फ वही ऐप्स आपने याद करनी है जो हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। अदर आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐप हैं। अभी तक अगर हम अनुमान लगाएं तो करीब 50 से 60 एप्लीकेशन बनके तैयार हो चुकी हैं। हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमने इतनी सारी ऐप याद नहीं करनी है। हो सकता है ऐप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही ना आए, तो आपने इन सब क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है तो उन पे जो राज्य सरकार ने अपने यहाँ की एक ही एप्लीकेशन लॉन्च की है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे दृष्टि पोर्टल, ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में एक कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, नया सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गोकी बोल दो या फिर गोकी भी बोल सकते हैं इसको। गोकी के साथ किसने बाजिक गोकी को पे ऑप्शन नामक एक नया एड ऑन हेल्थ कवर लॉन्च किया है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC जनरल लाइफ इंश्योरेंस, या फिर भारतीय एक्सेल जनरल इंश्योरेंस, न्यू लाइफ इंश्योरेंस से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बजाज आलियांज जनरल लाइफ इंश्योरेंस। बजाज ने गोकी के साथ मिलकर बेजिक गोकी को पे ऑप्शन नामक एक नया एड ऑन हेल्थ कवर लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं। गोकी हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, ये विदेशी कंपनी है। CEO विशाल गोंडल, एस्टेब्लिश्ड हुई थी 26 फेब 2014 में। बजाज आलियांज हेडक्वार्टर पुणे, MD एंड CEO तरुण चुग। आगे चलते हैं, नया सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अप्रैल 2020 में भारत ने सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। किस देश ने सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल। आपने यहाँ पे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाना है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, कि सार्क के जो हाल फिलहाल में बैठक हुई वो कहाँ पे आयोजित की गई। तो आपने कहाँ पे आयोजित की गई इसको नहीं याद करना है, इसकी मेजबानी किसने की इसको याद करना है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। और इसके सार्क के जो मंत्री हैं, सार्क के जो सदस्य हैं, सदस्य देश हैं, वो भी आप सभी ने याद करके चलने हैं। हम आगे आपको इस बारे में बताएंगे। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो सम्मेलन की मेजबानी की है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी सार्क के बारे में। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। इसके अलग 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं जो जिनके बारे में एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। तो मेन हमारे लिए जो कंट्री हो जाती हैं वो 8 ही हैं: नेपाल, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव। क्वेश्चन नंबर 16। लघु उद्योग विकास बैंक ने MSME वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए RBI से कितनी धनराशि प्राप्त की है? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, या फिर 22,000 करोड़। सिडबी ने MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
अभी मैं आपको इस बारे में बता दूं तो हमारे प्रधानमंत्री ने और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एमएसएमई को एक ऐसा क्षेत्र बना दिया है, ऐसा ऐसा क्षेत्र घोषित किया है जिसके अंतर्गत जो भी लोन लेना चाहे, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, वो अपना उद्योग जमाने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए वो लोन ले सकता है। और उसके लिए सरकार ने सहायता राशि प्रदान की है, वो 15,000 करोड़ है। तो आपने सभी ने मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका आईसीटी दिवस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कब मनाया गया है, जिसका इस वर्ष का थीम एक्सपेंड होरिजन्स चेंज एप्टीट्यूड था? 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 28 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल? इसका सही जवाब इसका सही जवाब है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बालिका आईसीटी दिवस यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मनाया गया। उसकी थीम है एक्सपेंड होरिजन्स चेंज एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, आज के सेशन में स्टूडेंट्स इतना ही। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस तरह के क्वेश्चंस और ज़्यादा देखना चाहते हैं सेशन में। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।